फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाला आउटफिट पहना था अपना, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है। मैं ही लेके आई थी इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, देखिए। और हमेशा साइज़ तो यही लाती हूँ, लेकिन ढीला हो रहा है मेरे को। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे सुहाग में, मतलब श्रृंगार में मेरे घर से आ रखा है, वही मैं पहन लेती हूँ। वही सूट डाल लेती हूँ अभी, और शाम को साड़ी पहनूंगी। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ कि अभी मैं कौन सा पहनती हूँ। ठीक है, आप बने रहे ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा सुहाग का जो सामान आ रखा है मेरी ससुराल की तरफ से। तो ये है चूड़ी, और ये है सूट फ्रॉक वाला है, स्टिच है। और बार अनस्टिच देते थे, इसलिए मैं अपने लिए पहले ही ले आती मॉर्निंग के लिए सूट। और अनस्टिच रहता है तो सिलवाने का उसी टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए। और वो आए थे 6:30 बजे देने के लिए। और ये इसमें कुछ सुहाग का सामान है, इसमें आई थिंक बिच्छू होंगे, और ये सब है। देखिए, इसी को आज मैं यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं अपने लिए नया सामान नहीं लेके आती हूँ। और नेल पेंट मैंने लगा ली है, देखिए यही वाली नेल पेंट मैंने लगाई है। तो इसमें से जो सामान है ना, यही मैं आज यूज़ करूँगी, इसलिए मैं अपने लिए नया सामान नहीं लेके आती हूँ। और बाकी मैं जो लेके आई हूँ सुहाग का सामान, तो मैं ये देने के लिए लेके आई हूँ। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक मेरी ननद का है, पैकेज मैंने इस तरह से बना रखे, एक मेरी देवरानी का है और एक मेरी सास का है। तो इस तरह से बना के, ये जो कांच की वो रहती है ना, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो परात बोलते हैं इसको, उसमें इस तरह से रखती हूँ। और इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट या आप फ्रूट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना आउटफिट। और ये चूड़ी डालूँगी, शाम को दूसरी डालूँगी, अभी यही डालूँगी। तो फ्रेंड्स, इतने सारे नए बिच्छू हैं मेरे पास, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये अभी जो दिए थे मम्मी ने, ये वो वाले हैं। इस बार मैं तो किसी के लिए नहीं लाई। और ये ना मैं पहले लाई थी, जब मैंने अपने पुराने बिच्छू दिए थे। तो ये वाले मैंने अभी एक भी बार नहीं पहन रखे, तो मैं सोच रही इन्हीं को पहन लूँ मैं। ये 4 है। ये वाला पहना था मैंने, लेकिन मैंने निकाल दिया है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ दोबारा से फिर तैयार। ये देखिए, ये चूड़ी जो है ये भी मेरी सास लेके आई है, और ये जो सूट है ये भी मेरी सास लेके आई है। फुल लुक अभी आपको दिखाती हूँ मैं। और जो सूट मैंने पहले पहना था, उसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैं खुद लेके आई थी, लेकिन वो मेरे पे इतना ढीला हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा था किसी का मांग के पहन रखा हो। तो शाम को पहनूंगी मैं साड़ी। अभी मैंने सूट डाली है, क्योंकि मुझे करनी है कलश स्थापना और पूजा करनी है। तो फटाफट पहले मैं वो काम कर लेती हूँ, फिर मैं दाल वगैरह भिगाऊंगी, जो भी काम घर के लिए खाना वगैरह बनाऊंगी सबके लिए। मैं तो भूखी रहूंगी, बाकी थोड़ी रहेंगे। तो मैं वो काम कर लूँगी। और हमारे यहाँ आज दही बड़े बनते हैं, दूसरे टाइप वाले जो रोटी के साथ खाए जाते हैं, उसके लिए मैं दाल भिगाऊंगी। तो अभी का मेरा जो मॉर्निंग का लुक है कुछ इस तरह से है। ये अनारकली सूट है, और वो वाला सूट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी मैं कानों में डालने वाली हूँ दूसरे वाले, इसके साथ के, तो इसलिए खाली खाली लग रहे होंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, और शाम का आउटफिट मैं आपको बताती हूँ। मेरी मैरून कलर की साड़ी है, बहुत ही सिंपल सोवर, और आपको वो दिख जाएगी। और जब मैं कथा सुनने जाऊंगी, उससे पहले मैं वो वाला लुक लूँगी। और फिर पूरे रात तक, जब तक हमारा चांद नहीं आएगा, तब तक वही लुक में रहूँगी। तो आप बने रहे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। और ये कलर कैसा लग रहा है बताएगा। पिंक इज़ माई फेवरेट 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 कलर। ये वो वाला पिंक है जो गुलाबी नहीं रहता, गुलाब वाला, वो वाला। और सेम लिपस्टिक भी है। और ये सब जो मैंने अभी किया है ना, सब मेरे घर से आ रखा है, यानी कि मेरी सासू माँ ने दिया है। तो उन्हीं का दिया हुआ श्रृंगार मैं आज पहनती हूँ। ये मैंने आपको कितनी बार बता लिया होगा, पता नहीं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अब पूजा के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। सारी तैयारी हो गई है, और दुल्हन बनेंगे हम शाम को, यानी कि हमारी पहाड़ियों में जो मोस्ट फेवरेट होती है नथ और मांग टीका, वो शाम को पहनेंगे। फिलहाल अभी ऐसे ही, अभी हम सस्ती वाली दुल्हन है, शाम को महंगी वाली बनेंगे। ठीक है, तो चलिए, मजाक कर रही हूँ। तो चलिए, हम करते हैं पूजा। थोड़ा सा ब्लॉग में कुछ तो मसालेदार भी होना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। कान के कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है? इसके साथ वाले पहन रखे हैं। चलिए, बाय।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में काम करने के लिए, पूजा करने के बाद। और आपने देखा होगा जो भी मैं सुहागनों के लिए सामान लाती हूँ तो वो मैं पहले पूजा में रखती हूँ और उसे पूजते हैं हम पूरे दिन, और शाम को वो सामान निकाल के दे देते हैं। तो मेरा तो ये दूसरा घर भी सामने ही है, तो मैं रात को ही दे देती हूँ खाना खाने से पहले ही। लेकिन जिसके जैसे दूर रहते हैं, कोई अपनी जिठानी को देता है, कोई सास को देता है, या अपने घर में किसी बड़े को देता है, तो वो निकाल के और रख दें, और शाम को या नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, या जब भी जाना हुआ मिलना हुआ तब भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दाल चावल रख लिया था, उसके बाद ये मैंने दाल धो के रख ली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना दाल के बड़े बनते हैं। जो कैसे बनते हैं वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हमारे साथ पूड़ी पराठा और रोटी के साथ खाया जाता है। और ये देखिए शाम के लुक के लिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। सिंपल सोवर मैरून कलर की साड़ी है और प्लेन चूड़ी है ये, इसके साथ मैं कड़े लेके आई हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं पूजा वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ, और मैंने ना नेगी जी और के लिए दाल चावल भी बना दिए। नेगी जी जा रखे हैं बाहर किसी काम से, और ऋषि अपना मोबाइल में खेल रहा है। और मैंने उनके लिए दाल चावल बना दिए हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने दाल भिगा के रख दी है, और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ। तो क्या बोलते हैं, 2 बजे या 3 बजे जब भी मुहूर्त होगा तब जाएंगे कथा सुनने। तो उस टाइम ही हम साड़ी डालेंगे। तो अब मैं पूछ लेती हूँ फ़ोन करके कि कथा का टाइमिंग क्या है, तो फिर उस हिसाब से मैं भी रेडी हो जाऊँगी, और तब जाएंगे हम कथा सुनने के लिए। तो ये वाला लुक आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और मेहंदी आपने मेरी देख ही ली, बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। तो शाम का लुक देखने के लिए आई नो आप एक्साइटेड हैं, मैं भी हूँ, पता नहीं कैसा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कथा सुन ली थी, और फिर कोई कन्या नहीं आई थी इस बार कथा सुनाने के लिए। तो हम में से ही किसी एक ने सुनाई थी, जिनके गोद में हम फ्रूट्स दे रहे थे ना, उन्होंने ही सुनाई थी। तो जिससे हम कथा सुनते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो बस वही हम सब दे रहे थे, और उसके बाद थोड़ा सा गाना बजाना कीर्तन मस्ती हुई, वीडियो वगैरह बने, और उसके बाद हम आ गए। तो सभी लोगों ने एक एक करके डांस किया था, बट मैंने नहीं किया था। मेरे को सभी लोग बोल रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन मेरे से सारे बड़े थे वहाँ पे, तो मुझे शर्म सी भी आ रही थी, और थोड़ा सा कुछ और भी रीज़न था इस वजह से। तो बस कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने, सभी लोगों ने डांस किया। और यहाँ पे मैं नहीं कर रही थी, मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने भी किया इन लोगों के साथ, बट यहाँ पे मैं बैठ रखी थी, तो बैठ के वीडियो बना रही थी। तो चलिए मिलती हूँ आपको अब घर चल के मैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं कथा सुन के, और अब नेगी जी बनाएंगे मेरे लिए चाय, और मैं चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स कथा सुनने के बाद सीधा मैं आई थी घर पे, और थोड़ी देर मैंने लाइव करी थी, उसके बाद आ गई मैं किचन में ये दाल पीसने के लिए। और जब मैं कथा सुन के आई थी तो नेगी जी ने मेरे लिए चाय बनाई थी। चाय वो बना लेते हैं, तो मेरी जो सासू जी है ना, उन्होंने हमें पहले ही चाय पिला रखी थी, तो हम कथा के बाद तुरंत चाय पी लेते हैं, बट पानी नहीं पीते हैं। तो पानी हम शाम को ही पियेंगे। तो यहाँ पे फटाफट मैं दाल पीस रही थी और खाना बना रही थी लाइव करने के बाद, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था।
तो जल्द जल्दी से मैंने खाना बनाया। फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपको आगे, खाना बनाने से फ्री हो जाऊँ पहले। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया है। मैं क्विकली आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इस पे बाउल में मैंने पहले दही डाली है, फिर इसमें रेड चिली पाउडर डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग, और इसमें डालना है भुना हुआ जीरे का पाउडर, नमक और पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए, आप विस्कर की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आदत है, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से फेंट देना है। उसके बाद इसमें डाल देना है तड़का, जो है कि जीरे का और वो सूखी मिर्च का, सूखी लाल मिर्च जो होती है। फिर उसके बाद हमने जो भी पकौड़ी बनाई है वो इसमें डाल देना है, डिप करके रख देना है, आधा 1 घंटा छोड़ देना है। तो अच्छे से ये जो दही को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हूँ मैं किचन में और मैंने सारा खाना बना लिया है। यहाँ हमारे क्या बोलते हैं, दही वाले, क्या बोलते हैं उनको, बड़े, दही वाले बड़े बन गए हैं। पकौड़ी बन गई है, आज पकौड़ी बहुत ज़्यादा बन गई है। ये देखिए, इतनी सारी पकौड़ियाँ बच गई हैं। और इसका दही बड़ा हम चाहे तो कल भी बना सकते हैं। ये वाला दही बड़ा हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, जिसे दही में डाल के, मट्ठी में डाल के बनाया जाता है। तो अभी मैं काफ़ी देर से 1 डेढ़ घंटे से किचन में हूँ। तो ये दही बड़े बन गए हैं, पकौड़ी बन गई है, पूड़ी बन गई है और ज़ीरा आलू बन गया है और साथ में खीर बन गई है। तो सब कुछ बन गया है। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर आप इसके किसी भी पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो ये बन के रेडी है, बाकी मेरा सारा खाना बन के रेडी है। तो चलिए अब पूजा के लिए निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारा खाना जो भी मैंने बनाया है लेके आ गई हूँ। मैं करवा मैया को पहले भोग लगाएंगे और साथ में यहाँ पे आरती कर देंगे। आरती करने के बाद ऊपर के लिए थाली सजा के मैं रख दूंगी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना, मैं करवा चौथ की जो रेडीमेड थाली होती है ना, वो नहीं लेके आती। हमारे यहाँ क्या होता है, पहाड़ियों में ना कांच की थाली दी जाती है शादी में हर लड़की को। तो मेरी शादी में जो थाली मिली थी ना, उसी में मैं करवा चौथ का वो करती हूँ, मतलब व्रत वगैरह का सामान रखती हूँ। हमारे यहाँ ना शादी के बाद कोई भी, मतलब पूजा वाला कोई भी फंक्शन होगा, कीर्तन पूजा ना, तो कांच की थाली का इस्तेमाल किया जाता है, जो दहेज में आती है। तो वो मतलब वो हर लड़की को मिलती है हमारे यहाँ। तो बस मैं वही थाली रखती हूँ और लोटा, वो जो करवा होता है ना, वो लेके आ जाती हूँ मैं। तो ये मैंने खाना बनाया था ना, जो पहले मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे हमारी पूजा आरती भी हो गई है। अब मैं रेडी करने वाली हूँ ऊपर के लिए थाली। तो बस अब यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। नेगी जी को मैं ऊपर भेज दी थी।
बीच बीच में मतलब ऊपर जा रहे थे वो कि चांद देख के आ जाओ। तो यहाँ पे चांद आने में थोड़ा सा टाइम था, तो ऋषि ने बोला चलिए हम वीडियो बना लेते हैं मम्मी। तो वो वीडियो बना रहे थे हमारी। फ्रेंड्स 8 बज गई, अभी तक चांद नहीं आया। पूजा वगैरह हो गई है मेरी, सब कुछ, बस ऊपर जाने की तैयारी है, मतलब छत में जाने की तैयारी है। चांद आ जाए तो छत में जाएं। लेकिन इस बार मेरी ना तबीयत ख़राब नहीं हुई, सब अच्छा लग रहा है, भूख भी नहीं लगी। कैसा लगा आपको मेरा ये शाम वाला लुक, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट जितना आता है उतना तो किया ही है मैंने। और और बार के बर्त में मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी तक तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे रेंगती रहती हूँ, लेकिन इस बार ना अच्छा है, मतलब भूख भी नहीं लग रही। इस बार नवरात्रे भी किए थे ना मैंने, तो भूख नहीं लगी थी मुझे को, बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब जल्दी से चांद आ जाए, और खाना तो नहीं लेकिन पानी पीना है, प्यास लग रही है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको चांद आने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना चांद आ गया था, तो मैं जा रही थी ऊपर। ओ माय गॉड, इस बार तो बहुत जल्दी चांद आ गया, ऐसे लग रहा है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। एक बार तो चांद ने आने में हद ही कर दी थी, मतलब बारिश थी, चांद आया ही नहीं। फिर हमने कहीं से फ़ोटो मंगवाई थी, और फ़ोटो मंगवा के फ़ोटो से बर्थ खोला था चांद की, बताओ। मतलब क्या ही बताएं। लेकिन इस बार ना सच में इस बार का व्रत बहुत अच्छा रहा, ना भूख प्यास भी नहीं लगी, और चांद ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया, जल्दी से आ गया। तो चलिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आपको आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ना सारा करवा चौथ का काम जो है हो गया था, और इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया था यहाँ पे। तो देखिए मेरा बेटा कितनी मस्ती कर रहा था मेरे साथ। ऑफ कैमरा ये इतनी ही मस्ती करते हैं दोनों, बट ऑन कैमरा बिल्कुल साइलेंट चुप हो जाते हैं, एकदम सीधे शरीफ बन जाते हैं। तो वो गिफ्ट तो वो लेके आए थे, लेकिन ओपन भी किया था मैंने, लेकिन उन्होंने कैमरा बंद कर दिया था कि ये कैमरे में नहीं दिखना चाहिए कि क्या गिफ्ट है। आई डोंट नो क्यों, बट हमेशा देते हैं वो गिफ्ट, कभी गोल्ड देते हैं कभी सिल्वर देते हैं। इस बार उन्होंने कुछ डिफरेंट दिया है, और मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि देखो सब कुछ, सारा घर वही चला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, फिर क्या चाहिए हमें, है ना। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ मैं कुछ मिले, बट मिल जाता है तो वेल गुड। तो फ्रेंड्स
सब कुछ हो गया है। अब मैं ये कपड़े और खाना देने जा रही हूँ अपने घर पे। मतलब जो सुहागनों के लिए मैंने अपनी ननद के लिए, देवरानी के लिए, सास के लिए निकाला था ना सामान, वो देने जा रही हूँ मैं। ये सबके कपड़े मैंने इसी में भर लिए हैं, ये देखिए। और जो खाने का टिफ़िन है वो नेगी जी के पास है, तो पहले हम उधर खाना और ये कपड़े दे के आ जाते हैं, उसके बाद खोलूँगी मैं अपना व्रत। तो फ्रेंड्स ये देखिए आती हूँ, उसके बाद शायद ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।